अब तक इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हमने स्टॉक मार्केट के शुरुआत से समझने की कोशिश की थी एंड इससे पहले पार्ट 1 और 2 में हमने सीखा था स्टॉक मार्केट क्या होता है, पीएससी एनएससी जैसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज कैसे बने, आईपीओ क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई काम कैसे करता है वगैरह वगैरह। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो बेहतर होगा कि आप पहले उन्हें देखिए, क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इस वीडियो में क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी सीरीज की लास्ट वीडियो होने वाली है एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से हर एक पार्ट में 4-4 क्वेश्चन बोलेंगे एंड ये सारे पार्ट्स एक ही वीडियो में रहने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो पार्ट 1 में हम लोग कवर करने वाले हैं कि आखिरकार लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा क्यों लगाते हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि मेहनत करने के बाद भी पैसा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, सैलरी कब आती है कब चली जाती है कुछ पता ही नहीं चलता, रूम रेंट खाना पीना, फिर घर वालों के पास भी कुछ पैसे भिजवाने, टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज और लास्ट में एक टी शर्ट खरीदने तक के पैसे नहीं बचते एंड यहीं से स्टॉक मार्केट की कहानी स्टार्ट होती है। एंड अगर सेकंड क्वेश्चन पे हम बात करें तो महंगाई आपके पैसे की वैल्यू कैसे कम कर रही है। आपने नोटिस किया होगा कि जो चीजें 5 साल पहले सस्ती थी वो आज नॉर्मल है, चीजें महंगी नहीं हुई, पैसा कमजोर हुआ। ऐसी इनविजिबल दुश्मन को इन्फ्लेशन कहते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सिर्फ पैसा बचाना क्यों जरूरी नहीं है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए हमें बचपन से सिखाया गया है कि पैसा बचाओ, रिस्क मत लो, लेकिन बचाया हुआ पैसा इन्फ्लेशन से हार जाता है, यानी सेफ दिखने वाला रास्ता लॉन्ग टर्म के लिए रिस्की होता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है। यहीं पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रेडिंग मतलब फास्ट ग्रो, इन्वेस्टिंग मतलब स्लो ग्रो। एक एक्साइटिंग होता है तो दूसरा बोरिंग एंड यही गेम पलटता है। देखिए आखिरकार लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते ही क्यों हैं, कुछ मजबूरी में, कुछ उम्मीद में और कुछ जल्दी अमीर बनने के सपने में। देखिए लेकिन इन सब के पीछे एक कॉमन रीजन है, वो है महंगाई। देखिए महंगाई वो दुश्मन है जो दिखता नहीं है, ये कोई ऐसी दुश्मन नहीं है जो एक साथ हमला कर दे, ये धीरे धीरे साल दर साल आपके पैसे की वैल्यू कम कर देती है। आपको लगता है कि आपका पैसा सेफ है, लेकिन वो साल ब साल थोड़ा थोड़ा कमजोर हो रहा है। मान लो आपके पास 2015 में 25,000 रुपए थे एंड उस वक्त आप 25,000 रुपए से 10 ग्राम सोना खरीद सकते थे एंड आज उसी सोने की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। इसका मतलब ये है कि सोना अचानक से महंगा नहीं हुआ, आपके पैसे की कीमत धीरे धीरे गिर गई और यही इन्फ्लेशन है। हम में से ज्यादातर लोगों को सिखाया गया है कि पैसा बचाओ, लेकिन ये किसी ने नहीं सिखाया कि पैसा बचाने के साथ साथ पैसा ग्रो करना भी जरूरी होता है। देखिए सेविंग अकाउंट में पैसा सेफ तो होता है, लेकिन इन्फ्लेशन से सुरक्षित नहीं होता। एफडी थोड़ा बेहतर ऑप्शन लगती है, लेकिन उसका रिटर्न इन्फ्लेशन के आसपास ही होता है। गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, लेकिन उसमें ग्रोथ वो सीमित होती है। रियल एस्टेट में कैपिटल ज्यादा चाहिए और उसमें से जल्दी कैपिटल को निकालना पॉसिबल नहीं है और यहीं से स्टॉक मार्केट की एंट्री होती है। स्टॉक मार्केट में लोग क्यों आते हैं, असली वजह यह है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी ने बाकी सब एसेट्स क्लासेस से ज्यादा रिटर्न दिया है। देखिए जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप केवल प्राइस पर वेट नहीं लगा रहे, बल्कि आप उस कंपनी, उस बिजनेस का छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हो, उसका प्रोडक्ट, उसकी मैनेजमेंट, सब कुछ। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और वो शेयर और वो कंपनी ग्रो करती है तो आपने जितने पैसे लगाए हैं वो भी साथ के साथ ग्रो करेंगे एंड यही इन्वेस्टिंग होती है। अब देखिए अब बात करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है। यहीं पर लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एक ही समझ लेते हैं। देखिए ट्रेडिंग में जो फोकस होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में जो हमारा फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ पर होता है। ट्रेडिंग में क्या करेंगे, ट्रेडिंग में डिसीजंस जल्दी जल्दी बदलने पड़ते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग में डिसीजंस सोच समझकर बदलने पड़ते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिंग जो है वो देखने में एक्साइटिंग लगती है, डेली प्रॉफिट, स्क्रीन पर नंबर चल रहे होंगे, लेकिन यही एक्साइटमेंट अक्सर नुकसान का कारण बन जाती है। तो हेलो दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पार्ट 2 का एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एफएनओ में लोग लॉस क्यों करते हैं। देखिए जल्दी पैसा कमाने का सपना अक्सर महंगा सपना साबित होता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा मार्केट नंबर है या बिहेवियर, ये कैसे पता करें क्या है कैसे है। देखिए प्राइस इसलिए नहीं बदलती क्योंकि कंपनी बदलती है, प्राइस इसलिए बदलती है क्योंकि लोग अपना माइंडसेट बदलते हैं और यहाँ से ज्यादा
दिमाग पे मत लगाना, मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सब्र करो। और थर्ड क्वेश्चन, मार्केट गिरता क्यों है? देखिए मार्केट गिरना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा जल्दी पैनिक हो जाना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, न्यूज या नॉइज? देखिए हर न्यूज जरूरी नहीं होती, लेकिन हर नॉइज डिस्ट्रैक्ट जरूर करती है। देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन सबसे बड़ा ट्रैप है, ये सेबी ने भी साबित कर दिया, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में 90% से ज्यादा लोग लॉस करते हैं, ये भैया सेबी की रिपोर्ट ने बताया है। इसका रीजन सिंपल है, रिस्क बहुत ज्यादा और अंडरस्टैंडिंग बहुत कम। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए बनाई गई थी, जिनके पास कैपिटल, एक्सपीरियंस और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट होता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टरों ने इसे शॉर्टकट समझ लेते हैं। एक दिन बड़ा प्रॉफिट कमाने का चक्कर अक्सर एक दिन बड़ा लॉस बन जाता है। देखिए आखिरकार लोग स्टॉक मार्केट में बार बार एक ही गलती क्यों करते हैं? क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो नंबर और चार्ट से ज्यादा इमोशंस का खेल है। देखिए जब चार्ट ऊपर जाता है तो लोग कॉन्फिडेंस होकर समझते हैं कि हाँ मैं अब इस खेल को समझ गया, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक होकर अच्छे शेयर भी गलत टाइम पर बेच देते हैं। डर और लालच बार बार साइकिल बनाते हैं और कुछ लोग इसी साइकिल में फंस जाते हैं। अच्छा भैया अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोरिंग क्यों लगती है ये भी बता दो, क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट नहीं होता। देखिए डेली एक्शन नहीं होते, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा हथियार जो है वो है टाइम। देखिए जब आप टाइम को अपने पक्ष में कर लेते हो तो कंपाउंडिंग काम करना शुरू कर देती है, लेकिन छोटा रिटर्न धीरे धीरे बड़ा बनने लगता है। लेकिन कंपाउंडिंग जल्दी काम नहीं करती, ये मांगती है भैया पेशेंस, जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल है नहीं। और भैया यही पेशेंस ज्यादातर लोगों के पास भी नहीं होता, यही नहीं है कि तुम्हारे पास ही नहीं है। और भैया यही पेशेंस और भी तुम्हारे भाई लोग हैं उनके पास भी नहीं होता, मतलब ज्यादातर लोगों के पास पेशेंस नाम की चीज है ही नहीं। ये आखिरकार सक्सेसफुल इन्वेस्टर अलग क्यों होते हैं? क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो है वो मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते, उन्हें मार्केट से कोई मतलब ही नहीं है, वो सिस्टम को समझते हैं। वो जानते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में इरेशनल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस परफॉर्मेंस को फॉलो करेगा। और वो हाइप से दूर रहते हैं और हर गिरावट में पैनिक भी नहीं होते। और भैया सबसे इम्पोर्टेंट, वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं। देखिए भैया एक कॉमन इंसान जो बिगनर होता है वो क्या करता है? सबसे पहले आता है मार्केट को लॉटरी समझना स्टार्ट करता है। देखिए बिगनर जो स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, भैया सबसे पहले तो मार्केट को लॉटरी समझना बंद कर दो। भैया दूसरा, जब भी आप स्टॉक मार्केट में आने की सोच रहे हो तो हमेशा छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। तीसरा, हमेशा कुछ नया सीखने का ट्राई करो। चौथा, भैया बिना रिस्क को समझे कभी भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी, कंपैरिजन बंद कर दो कि उसने इतने का इतना बनाया तो मैं भी इतने का इतना बनाऊंगा। भैया कंपैरिजन में बर्बादी के अलावा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। और भैया हर किसी की जर्नी अलग होती है। देखिए ये तो आपको भी पता है कि स्टॉक मार्केट कोई मैजिक मशीन तो है नहीं कि आपको रात ही रात में धीरू भाई अंबानी बना दे। देखिए जो लोग मार्केट में गलतियों से सीखते हैं वही लॉन्ग टर्म तक टिक पाते हैं। देखिए बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग या तो मार्केट से अपनी सारी सेविंग्स को पुजा कर निकल जाएंगे या फिर बैठ कर मार्केट को दोष देते रहेंगे। एंड भैया फाइनल थॉट, स्टॉक मार्केट आपको अमीर नहीं बनाता, ये सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। भैया रिच और पुअर बनना आपके डिसीजन पर डिपेंड। एक समझदारी से लिया हुआ डिसीजन पूरी लाइफ बदल सकता है, और एक गलत डिसीजन जो जल्दबाजी में लिया गया हो वो पूरी आपकी सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता है। अब एक बात को समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट को लोग नंबर का खेल समझते हैं, ये नंबर का नहीं, इमोशंस और बिहेवियर का खेल है। देखिए यहाँ प्राइस इसलिए नहीं बदलती कि दिन ब दिन कंपनी बदल रही है, भैया दिन ब दिन लोगों का माइंडसेट चेंज होता रहता है। देखिए कभी लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं और कभी बहुत डरे हुए, और मार्केट उसी से रिफ्लेक्ट करता है। देखिए न्यूज और नॉइस, मार्केट में एक प्रॉब्लम और है, हर दिन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, यूट्यूब वीडियोस, हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है। देखिए हर इन्फॉर्मेशन यूजफुल नहीं होती, ज्यादातर इन्फॉर्मेशन नॉइज होती है। देखिए न्यूज जो है वो शॉर्ट टर्म में कंपनी का प्राइस हिला सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का बिजनेस ही मैटर करता है। देखिए जो लोग न्यूज को देखकर रिएक्ट करते हैं वो अक्सर गलत समय पर गलत डिसीजन ले बैठते हैं। ये बहुत से लोग पूछते हैं कि मार्केट गिरता क्यों? मार्केट इसलिए नहीं गिरता क्योंकि वो सिस्टम खराब हो गया, मार्केट गिरता है क्योंकि अनसर्टेनिटी आती है, इकोनॉमिक स्लोडाउन, इंटरेस्ट रेट, पॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल इवेंट्स, इन सब का असर जो है वो शॉर्ट टर्म में दिखता है। कि हिस्ट्री बताती है कि हर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट ने जो है वो रिकवरी की है। जो लोग पैनिक होकर बेच देते हैं वो अपने लॉस को लॉक कर देते हैं, और जो लोग पेशेंस रखते हैं वो उस रिकवरी का फायदा भी उठाते हैं। टाइमिंग का इल्यूजन, देखिए सबसे डेंजर सोच यही होती है कि मैं सही टाइम पर एंट्री लूंगा और सही टाइम पर एग्जिट करके मार्केट से निकल जाऊंगा। रियलिटी ये है कि मार्केट को कंसिस्टेंटली टाइम करना
करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो है वो भी परफेक्ट टाइमिंग नहीं चूज कर पाते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है टाइम इन द मार्केट, ना कि टाइम द मार्केट। जो लोग लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं उन्हें प्रोबेबिलिटी का फायदा होता है। एसआईपी क्यों काम करता है? एसआईपी का कॉन्सेप्ट इन्हीं से आया। एसआईपी में आप मार्केट को टाइम नहीं करते, आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो। मार्केट ऊपर हो या नीचे हो आपको जिससे फर्क नहीं पड़ता, आप डिसिप्लिन को जो है वो फॉलो करते रहते हो और मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हो। एंड इससे एवरेज बाइंग प्राइस नेचुरली बेटर हो जाती है। कि एसआईपी जो है वो एक्साइटिंग नहीं लगता है लेकिन इफेक्टिव जरूर है, और लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव चीजें ही काम आती हैं। मार्केट में सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता, मार्केट को चलाने के लिए एक्सपीरियंस भी जरूरी होती है। देखिए पहली गिरावट में जो है वो लगभग हर इन्वेस्टर डर जाता है, लेकिन दूसरी गिरावट में बहुत कम लोग डरते हैं, और तीसरी गिरावट में लोग समझ जाते हैं कि ये मार्केट का एक हिस्सा है। देखिए एक्सपीरियंस जो है वो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, और इमोशनल स्ट्रेंथ जो है वो इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एसेट्स है। देखिए क्यों लोग मार्केट को ब्लेम करते हैं? जब प्रॉफिट होता है तो वो खुद को क्रेडिट दे देते हैं, जब लॉस होता है तो वो मार्केट को ब्लेम करने लगते हैं। देखिए मार्केट जो है वो नेचुरली होता है, वो किसी के खिलाफ नहीं होता, वो ऑलवेज सबके लिए एक ही होता है। लॉस जो है वो अक्सर गलत पोजीशन, साइजिंग, ओवर कॉन्फिडेंस और लक ऑफ डिसीजंस की वजह से होता है। मार्केट बस एक मिरर है जो आपको थिंकिंग दिखाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए नहीं होती, ये सोच सिखाती है। पेशेंस, प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये स्किल्स सिर्फ मार्केट में ही नहीं बल्कि लाइफ में भी काम आती हैं। जो इंसान इन्वेस्टिंग को समझ लेता है वो लाइफ के फैसले को भी ज्यादा क्लेम की लेने लगता है। देखिए रिच होने का मतलब सिर्फ पैसा होना जरूरी नहीं है, रिच होने का मतलब है फाइनेंशियली स्ट्रेस कम होना, चॉइसेस होना, टाइम पर कंट्रोल होना। देखिए स्टॉक मार्केट ये गारंटी नहीं देता कि आप रिच बन जाएंगे, स्टॉक मार्केट सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सिस्टम को समझकर अपने फ्यूचर को बेटर बना सकें। और भैया अगर आप ये सब कुछ सुनकर अभी भी सोच रहे हो कि मैं आप कल से प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दूंगा, तो आप अभी भी गलत डायरेक्शन में ही हो। देखिए मार्केट स्लो टीचर जरूर है लेकिन स्ट्रिक्ट एग्जामिनर है, याद रखना इस बात को, एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं देने वाला, और ये गलतियों को माफ करने वाला नहीं है, जो सीखता है उसको ही रिवॉर्ड मिलता है। इस सीरीज का मोटिव सिर्फ इतना था कि आप सिस्टम को समझो, एंड जब सिस्टम क्लियर हो जाता है तो डिसीजंस खुद ब खुद क्लियर होने लगते हैं, और यही क्लियरिटी लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ी एडवांटेज बनती है। एंड इस सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है, वहां जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देख लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।